हमारे मित्र प्रोफेसर कैलाश बाबू, आयोजक सुधांशु शेखर जी, अन्य शिक्षक एवं छात्र, आज जो हम इस भव्य कक्ष में बैठे हुए हैं, यह एक दिन में नहीं बना। अंग्रेजी में भी कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। यह महाविद्यालय 1953 में स्थापित हुआ और जैसे तैसे कच्चे महावीर बाबू भी इसके प्रिंसिपल रहे और उनका एक उद्गार था कि जब भवन कच्चा था तो विद्यार्थी पक्का निकल रहा था और भवन जब पक्का हो गया तो विद्यार्थी कच्चा हो गया। मैं ऐसा तोहमत नहीं लगाना चाहता, आप सभी विचार से भी और अपनी प्रतिभा से भी सजग सचेत प्रबुद्ध हैं और यह कितना सुखद आश्चर्य है कि आप जितनी डिग्री ले चुके हैं, इस कॉलेज के संस्थापक आपसे बहुत कमतर डिग्रीधारी थे और उस कमतर डिग्रीधारी का नाम कीर्ति नारायण मंडल। कीर्ति नारायण मंडल मात्र 8वीं 9वीं कक्षा तक पढ़ सके थे और उनका जन्म मनहरा सुखासन में हुआ। उनकी जमीन और बाद का निवास तिलकोरा हो गया, जहाँ इस कॉलेज की ज़मीन भी अभी है। उनकी शादी चतरा के हंसी मंडल की सुपुत्री पार्वती देवी से हुआ और चतरा के प्रोफेसर बैठे हुए भी हैं। कीर्ति बाबू की नतनी से शादी कैलाश बाबू की, जो प्रिंसिपल साहब हैं, हुई है। यह कुछ स्थूल जानकारी, मोटा मोटी सतही बातें हैं। कीर्ति बाबू की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। बहुत विवाद की ज़रूरत नहीं है कि वे 18 मार्च को पैदा हुए थे या 7 अगस्त। इस पर एकमत होना अभी भी संभव नहीं है, अनुमानास्कृत। अब है कि कीर्ति बाबू का जन्म जो हुआ, हम आपकी तरह ही वे एक साधारण मनुष्य थे। जन्मना कोई ऐसी विलक्षणता नहीं थी उनमें कि वे इस कॉलेज को की स्थापना करेंगे, पार्वती कॉलेज की स्थापना करेंगे और बृहत्तर कोसी अंचल में उन्होंने 3 दर्जन शिक्षण संस्थानों को जन्म दिया। 3 दर्जन, जिसमें अधिकांशतः कॉलेज हैं। तो कीर्ति नारायण मंडल को हम याद इसलिए करते हैं कि हम आप में भी, बल्कि हर मनुष्य में
एक महत्वाकांक्षा होती है, जिजीविषा होती है कि हम मरणोपरांत भी जिंदा रहें। यही है जिजीविषा। और जिंदा हम कैसे रहें? जब हमारी देह यात्रा समाप्त हो जाएगी तब यश यात्रा, यश यानी हमारा कर्म क्या है उसको समाज याद करे। और इसी अचेतन की आकांक्षा के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि अल्प शिक्षित रहकर उन्होंने उच्च शिक्षा के इतने संस्थान खोले, तो यह भी एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के तहत कि जो हम नहीं अर्जित कर पाए आने वाली पीढ़ी वह अर्जित करे। कीर्ति नारायण मंडल 1916 ईस्वी में पैदा हुए। देश गुलाम था और जब स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ा और जब देश 47 ईस्वी में आज़ाद हुआ तो पिछड़े समाज के लोगों ने, समाजवादियों ने एक पार्टी की स्थापना की और उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करके समाज में बल्कि जनप्रतिनिधि बने, उम्मीदवार भी खड़े किए और 52 के चुनाव में समाजवादियों की बड़ी हार हुई, कोई जीत नहीं पाए। और जब विचार मंथन किया तो माना गया कि इसके से का मुख्य कारण अशिक्षा। उस अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के समाजवादियों ने कॉलेज की स्थापना की। एक इधर बांका में, एक खगड़िया में और तीसरा 1953 से पहले 52 ईस्वी में MLT कॉलेज की स्थापना सहरसा में हो चुकी थी और 53 ईस्वी में यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, जिसमें रघुनंदन बाबू, कमलेश्वरी बाबू चतरा, जिनके नाम से केटी कॉलेज है, उच्च शिक्षा प्राप्त ये सब लोग थे। इन लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की और विचार विमर्श होने लगा और सारे विचारों का निचोड़ हुआ कि एक कॉलेज हो मधेपुरा में। लेकिन सारी योजना रुक गई कि इसको फंड कहाँ से हो, इसको जमीन कहाँ से हो, धरातल कहाँ से मिले। और वैसे ही समय में जब समर्थवान लोग इन कर्तव्य विमूढ़ थे, कीर्ति नारायण मंडल ने अपनी घोषणा की पिता के विरुद्ध जाकर कि हम 52 बीघे जमीन देंगे और हम इसको खोलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है जिसका भाव है कि डूबते हुए सूरज ने कहा, अस्ताचलगामी सूरज ने कहा कि मेरे बाद इस जगत को कौन उजाला प्रदान करेगा। सारे नक्षत्र ग्रह चुप थे, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया आगे खड़ा हो गया कि यह गुरुतर भार मेरे दुर्बल कंधे पर। तो कहा जाए कीर्ति नारायण मंडल जहाँ MA BA सब
पास संविधान सभा के सदस्य और राजनीति के धुरंधर स्थान सभी अटक गए थे कि होगा तो कैसे होगा। वैसे ही काल में कीर्ति बाबू ने अपने पिता ठाकुर बाबू के सामने अनशन किया कि आपको जमीन देनी है, नहीं तो हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रसंग में आपको डीएस कॉलेज कटिहार की भी बात हम प्रसंगवश कहना चाहेंगे कि वहाँ भी बड़े बड़े लोग जब बैठे हुए थे बैठक में, और एक आदमी जैसा तैसा कपड़ा पहने हुए वह भी जिज्ञासु हुआ कि किस बात की मीटिंग है, हम भी थोड़ा जाके देखेंगे। तो कई लोगों ने दुत्कार दिया कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ जाकर, वहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो रही है, कॉलेज खोलने की बात, तुम क्या कर रहे हो। अब वहाँ भी ऐसी ही बात हुई कि जब जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था तो दर्शन शाह ने कहा कि हम जमीन देंगे, हम पैसा देंगे। तो एकाएक जो यह बात हुई 53 में जो कॉलेज खुला, इस कॉलेज के पीछे जैसे कि 1916 में ही जो जन्म लिए थे और पूरा परिवार सात्विक और गीतरागी था, जमींदारी व्यवस्था के लायक संपत्ति होने के बावजूद तो अल्प शिक्षित रह गए कीर्ति बाबू। पारिवारिक जीवन भी जीना नहीं चाह रहे थे। अनिच्छा पूर्वक उनकी शादी करा दी गई और वे पत्नी को भी छोड़कर घर से भाग गए। वे अयोध्या चले गए, वे बनारस भटके और विभिन्न धार्मिक स्थलों में भटकते हुए यह आत्मज्ञान हुआ उन्हें कि जीवन जो है, राहुल सांख्यायन की एक किताब भी है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो पलायन जीवन का काम्य नहीं हो सकता है। उन्होंने संघर्ष के रास्ते को अपनाया। उस समय जब बिहार के प्रथम विधि मंत्री यहाँ के ही शिवनंदन प्रसाद मंडल थे, उनके पास भी गए कि हमको कोई नौकरी दिला दीजिए। तो उन्होंने भी प्रेरणा दी कि नौकरी तुम क्या करोगे, मधेपुरा में कॉलेज खोलने की योजना बन रही है, तुम उसमें योगदान करो और तुम दूसरे को ही नौकरी दो। तो 1953 में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ यह कॉलेज खुला और यह कॉलेज उस समय 62-63 में भागलपुर विश्वविद्यालय था, उसका अग्रणी कॉलेज 72 ईस्वी तक रहा। फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी अच्छे उत्पादन, अच्छे रिजल्ट, अच्छी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा के कारण इस कॉलेज का विशेष मान रहा। और जब यह विश्वविद्यालय बना, BN मंडल विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय का यह पायोनियर अग्रणी कॉलेज हुआ, कीपी कॉलेज। और विश्वविद्यालय इसी कॉलेज की कोख से जन्म। इस मधेपुरा में चाहे महावीर बाबू हों, रवि बाबू हों और भी जितने जितने राजनीति के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त कर सके, सबके लिए एक महत्वपूर्ण, एक अनिवार्य सीढ़ी का काम किया इस कीपी कॉलेज ने। सारे लोग, अगर यह कॉलेज नहीं खुलता तो यह सारे लोग उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते।
तो कीर्ति बाबू ने यह समझा, और हम आप भी समझते हैं कि समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूलाधार है शिक्षा। शिक्षा के महत्व को हम समझेंगे, शिक्षा अर्जन के प्रति हम दत्तचित्त होंगे, लगनशील होंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की सारी सिद्धियां, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में इसके ही गर्भ से निकला पार्वती साइंस कॉलेज, जो 78 में खुला। 1981 में कीर्ति ने 14 कॉलेजों की स्थापना की, 1 वर्ष, और विश्वविद्यालय था कॉलेज में ज़्यादा प्रतिभावान कॉलेज थी। और उनकी योजना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय की भी थी, जो योजना कुछ उनके जीवन काल में भी और कुछ उनके बाद भी पूरी हुई। उन्होंने, पहली बात है कि उनको हम इसलिए याद करते हैं, उनको इसलिए याद करना चाहिए, जयंती इसलिए मनाते हैं कि उसके बहाने हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकें, अपनी मंजिल तय कर सकें। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम आ जाए। तो वह जो है अतीत की याद, पुरखों की याद हमें प्रेरणा देती है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है। यह कोसी अंचल, जो कोसी नदी के कारण, बाढ़ विभीषिका के कारण यह अभिशप्त भूमि रही, जहाँ शिक्षा और संचार और यातायात की दुर्गमता रही, उस बृहत्तर कोसी अंचल को शिक्षा के मूल मंत्र से सींचने का काम कीर्ति नारायण मंडल ने किया। और एक तरह से वे कोसी अंचल के दधीची, मेरा एक नाटक है इन पर लिखा हुआ, दधीची की हड्डी। जैसे दधीची ने देवताओं के हित में, जब देव और दानव की लड़ाई हो रही थी, दानव जीतते जाते थे, तो कहा गया कि अगर दधीची अपनी हड्डी दे दें, उससे धनुष बने, तो विजयी हो सकता है। दधीची ने कहा कि ठीक एवं वस्तु, मैं समाज के हित में इतना त्याग करूंगा। और एक गाय आई और उनको नमक शरीर पर छिड़कता गया, गाय चाटती गई केवल हड्डी, और उस हड्डी से जो धनुष बना, उससे देवता विजयी हुए। तो कीर्ति नारायण मंडल को दधीची कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। हम आप अपने घर का काम करने से भी कतराते हैं, कीर्ति नारायण मंडल ऐसे, एक तो पिछली बार भी कैलाश बाबू ने कहा था कि अच्छा खाना, अच्छा रहना सबको पसंद आता है, वे भी अच्छा पहनते थे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े का त्याग किया। आपको सुखद आश्चर्य, आप लोगों ने देखा नहीं, उनके साथ वर्षों गुजारने का मौका मिला मुझे। एक ही धोती उसी को पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे, चाहे वह जाड़े का मौसम हो तब भी। तो इसीलिए हमने एक जगह लिखा, उन पर लिखे हुए काव्य में, कि गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी। बीवी बच्चे को छोड़कर वो आ गए थे यहाँ। गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी, आचार्य विनोबा सा सात्विक जीवन तेरा,
तुम मोहन मदन मालवीय के हो अपर रूप, दृढ़ता में हिमगिरिसा विश्वास अचल तेरा। तो ऐसे थे कीर्ति नारायण मंडल। 78 में पार्वती साइंस कॉलेज, एक तो यह कॉलेज ही जब खुल रहा था तो लोग उस समय कह रहे थे कि सहरसा में खुल गया, अब यहाँ क्या जरूरत है। अब यहाँ खुल गया तो फिर पार्वती कॉलेज खोलने के क्रम में कहा कि अब सटा दोनों कॉलेज। 78 में वह कॉलेज खुला था, मैं 81 में वहाँ ज्वाइन किया और उनके सानिध्य में रहकर सांस्कृतिक आयोजन वगैरह का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 82 सब ईस्वी में 3250 विद्यार्थी हो गए थे इंटर में, और लाउड स्पीकर से कमरा नंबर बताया जाता था घोषित करके कि फला छात्र कक्ष उसमें चले जाऊं। और इतनी भीड़ होती थी कि हम लोग जब क्लास से में जाते थे तो खिड़की सब पर भी लड़के रहते थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और निकलना भी, क्योंकि छात्र निकल भी रहा है घुस भी रहा है तो सुरक्षित निकलना भी एक साहसिक होता था। तो यह लोकप्रियता पार्वती साइंस कॉलेज की रही, और इससे जाहिर है कि इस क्षेत्र में ज्ञान की पिपासा इतनी बढ़ी। और फिर कीर्ति नारायण मंडल ने संपूर्ण मन जाति और अन्य संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रतिभावानों को जगह दी। उसकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन रही कि छात्रों की भीड़ हो गई, एकदम पिपासु छात्र उसमें नामांकन के लिए मारामारी करते थे। और 5-7 साल में वह सरकारी हो गया। 104 टीचर और 92 नॉन टीचिंग उसमें हम लोग हुए, और ढेर सा बेहतर उत्पादन उसी में कैलाश बाबू भी थे, हम भी थे। और इस तरह से असंख्य कीर्ति बाबू ऐसा नहीं थे कि कॉलेज खोलना भर उनका, बड़े लोगों का बड़प्पन जो है छोटी छोटी बातों में भी होती है। वे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, प्रेम करते थे, जेब में लेमन चूस चॉकलेट रखते थे, हम लोगों को भी कभी कभी खाने के लिए दे देते थे। और यह कि जो गरीब बच्चा पढ़ने के लिए यहीं इसी जिला के एक जुगल किशोर बाबू फिजिक्स के प्रोफेसर वहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में हुए, उनको खर्च देकर पढ़ाया। और दर्जनों ऐसे लोग किसी भी जाति के हों जिसमें पढ़ने की ललक होती थी, साधनहीन होते थे, किसी का अच्छा रिजल्ट हो गया तो उसको 100-200 रुपया देकर प्रोत्साहित, नहीं तुम मन लगा के पढ़ो। तो ऐसी ललक थी शिक्षा। कॉलेज खोलना, मेरा एक नाटक है कॉलेज उद्योग भी, तो कॉलेज खोलना आजकल एक उद्योग का रूप ले चुका है। व्यावसायिक मानसिकता के कारण लोग कमाई का जरिया भी बना लिए हैं, लेकिन कीर्ति बाबू के लिए वह एक मिशन, एक समाज सेवा का माध्यम था। अपनी अल्प शिक्षा की क्षतिपूर्ति करके और असंख्य नौनिहालों को उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम कीर्ति नारायण मंडल ने किया। जब कॉलेज सरकारी हो गया, जब सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी और सरकार की हो गई, तब भी कॉलेज का शौचालय अपने हाथ से मल कर साफ करते थे, खपड़ा अपने से छाड़ते थे। और जब पार्वती साइंस छोड़कर चले गए उधर संत अवध बिहारी कॉलेज, तो हमने लिखा था कि रच कर कोई संसार सजाकर फुलवारी, फिर छोड़ उसे तुम चल देते ऊसर वन में, ऊसर में ही फिर फूल खिलाने लगते तुम, वन प्रांतर में जीवन की हरियाली सजती, जिस ओर साधना का रथ बढ़ जाता तेरा, उस ओर सृजन की नित्य नई गंगा जगती। 2 कॉलेज एक जगह वहाँ भी उन्होंने खोला, और वहाँ वे
अपने से मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, बनाए हुए थे, और बर्तन में अपने से धान उसनते थे। और हम लोग जाते थे तो अपने से चाय बना कर देते थे। उन्होंने हमको बहाल किया। यह गुरूर नहीं था कि हमारे द्वारा यह नियुक्त है, उनमें यह सम्मान, यह आदर था कि यह उच्च शिक्षित है और इसने बहुत कुछ छात्रों के हित में काम किया है, समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं। तो जो आदमी गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी हो सकता है, जो रचकर कोई संसार सजाकर फुलवारी, फिर छोड़ उसे तुम चल जाते उसर वन में, तो ऐसे महापुरुष को याद किया ही जाना चाहिए। उनकी जो देन है उसके हम ही नहीं, आप सब ऋणी हैं। और कीर्ति नारायण मंडल, वे 9वीं तक पढ़े थे, लेकिन साइंस के टीचर की, प्रोफेसर की भी बहाली अपने से इंटरव्यू लेके करते थे, सबको पर नजर रखते थे। एक मिनी विश्वविद्यालय था, उनके एक बड़े ट्रंक में 14-16 कॉलेज का संपूर्ण फाइल और सबकी बहाली का, और बड़ा ही उदारता पूर्वक उन्होंने सब कुछ किया। कीर्ति नारायण मंडल पर मेरी 4 पंक्तियां हैं, जो उनकी प्रतिमा वहां बनी हुई है, उसमें 4 पंक्ति हमारी उद्धृत है कि इसमें नहीं होगा, है जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी। अपने भतीजे से भी केस लड़े, एक बेटा फेल कर गया, आत्महत्या कर ली। कई बार हमने कहा कि पोते सबको भी कॉलेज में ज्वाइन कराइए, तो कहा नहीं नहीं, ये सब खा जाएगा। उनकी बेटी की बहाली हुई जो पार्वती में, तो एक चपरासी के प्रयास और डोनेशन के माध्यम से। तो ऐसे उस समदर्शी, पक्षपात रहित, परिवारवाद से मुक्त इतना उठे कि हम लोग आश्चर्य से अभिभूत हो जाते थे। तो मेरी पंक्ति है कि जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी, रखी नहीं बचाकर भी अपने भविष्य की रोटी, उसका ही युग युग तक गाएगा भविष्य जय गाथा, समय शिखर पर उनकी ही फहरेगी कीर्ति पताका। आज कीर्ति पताका फहर रही है और हम आप फहरा रहे हैं। और कीर्ति बाबू के प्रसंग में एक जगह 4 पंक्ति है मेरी कि आदमी वक्त का सिकंदर है, आदमी शक्ति का समंदर है, कोई खुद को तो खोज कर देखे कितना कुछ आदमी के अंदर है। यानी ऐसा नहीं है कि कीर्ति बाबू ऐसे थे कि उनमें सारी विशेषता जन्मजात थी, जन्मना वे सामान्य थे, कर्म से ऊंचाई को प्राप्त हुए, और वह ऊंचाई किसी न किसी क्षेत्र में हम आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई अपने को पहचान कर तो देखे, कोई खुद को तो खोज कर देखे, कितना कुछ आदमी के अंदर है। कौन सोचा होगा कि यह कॉलेज हो जाएगा तो फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर इतने इतने कॉलेजों को खोल देंगे। एक ऐसा आदमी जो रिक्शे से चलते थे, पैदल घूमते थे, जो चाय बनाकर, इतना उनकी साधारणता में ही उनकी सारी विशेषताएं निहित थी। और उनका जो लक्ष्य था, जो संकल्प था, उस पर चलते रहे और चलते रहे, तो समय ने भी साथ दिया और सब उन्होंने। और हम यह भी कहेंगे कि जब पार्वती कॉलेज में 3 विधायक एक साथ सरकार के में चुने गए,
सांसद की पत्नी पार्वती कॉलेज में सभी क्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र के अग्रणी लोग रहे और 7-8 प्रोफेसर ने स्वयं कॉलेज की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा कहीं, रक्त बीज था जिसको जैसे ही काटता था तो वह हर बूंद से एक पैदा हो जाता था। तो यह तो नकारात्मक अर्थों में हुआ, सकारात्मक अर्थों में पार्वती कॉलेज अन्य कॉलेजों में भी उनके रक्त बीज समाज सेवा के लिए अग्रसर हुए और ढेर सारे शिक्षण संस्थानों को जन्म देकर उनके अधूरे अपूर्ण सपनों को पूरा करने में योगदान दिया। तो समय अधिक हो चुका है, आप उबे थके और घर की ओर वापसी के लिए भी चिंतित हैं, बेचैन हैं। और मेरी कीर्ति बाबू पर मेरी इतनी अपार श्रद्धा रही और उनको भी हमसे इतना लगाव हो रहा कि 1997 में 7 मार्च को जब मैं लखनऊ में था, वे घूमते हुए मेरे डेरे की ओर आए और फिर लौट गए और फिर उनका निधन उसी दिन हुआ। वे किसी नाई की बच्ची को भी पढ़ाते थे, उसके लिए भी लड़का और शादी के लिए बेचैन, इसके उसके ढेर सारे संस्मरण का जैसे खजाना है गड़ा हुआ मेरे हम लोगों के, जो उनके संसर्ग में रहे। उससे मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, उस पिटारे को खोलकर केवल और केवल यह कि आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर किसी ऊंचे पद को आप हासिल करते हैं तो परोक्ष रूप से कहीं न कहीं वहाँ भी कीर्ति नारायण मंडल अगोचर रूप से उनकी आत्मा विद्यमान है और आपकी उपलब्धि से वे भी जैसे खुश होंगे कि हमने जिस छोटे से बिरुए को लगाया आज इतना पल्लवित पुष्पित और ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।